बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे बोला कि AWPL का मैं एक रिव्यू दूं, मैं उसके बारे में बताऊं, क्योंकि उन्होंने उसको एक स्कैम की तरह पाया है। तो इसकी मैंने बेसिक से रिसर्च करी, इसकी प्रॉपर रिफंड पॉलिसी और इसका बिजनेस प्लान ये मैं किसी और वीडियो में लेके आऊंगा। आज हम एक छोटी सी वीडियो में जानते हैं कि AWPL नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, कब ये रजिस्टर्ड हुई, इसकी बेसिक सी जानकारी आज आपको जाननी बहुत जरूरी है। और जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो फिर से मुझे वही चीज समझ में आई कि इट्स अ अपलाइन स्कैम। लोग जो बोलते हैं कि हमें फंसा दिया गया AWPL में, फिर से वही बात हो रही है, निकल के आई है, इट्स अ अपलाइन स्कैम। कहीं ना कहीं मिस्टेक जो मुझे इसकी कंपनी में लगी वो लगी इसकी रिफंड पॉलिसी में, जो क्यूनेट से थोड़ी सी अलग है। क्यूनेट को लेके तो हम रिफंड पॉलिसी के पीछे बहुत परेशान है, हमें समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से उसमें रिफंड करें। बट जब उसका प्रोसेस होता है तो आपको कई सारी छूट दी जाती हैं, जो मैं आज इस वीडियो में कंसीडर करने वाला हूं, थोड़ा बहुत AWPL को कंपेयर करके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं AWPL क्या है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि AWPL क्या है। समझते हैं पहले इसकी फुल फॉर्म। AWPL, एस्क्लेपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एस्क्लेपिस का मतलब होता है गॉड ऑफ मेडिसिन। बेसिकली इसको एक ग्रीक वर्ड के फॉर्म में दिया गया। ये जो टर्म है एस्क्लेपियस, बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट ये ग्रीक वर्ड है और इसको बोला जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के भगवान के नाम से इसको जाना जाता है। और वेलनेस, वेलनेस से तो आप समझ गए होंगे, आपकी हेल्थ, उसको आपको किस तरीके से आपकी हेल्थ को सही संभालना है। तो इससे अगर नाम से हम समझें, कंपनी डील करती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में, और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में वो हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे इसको रजिस्टर किया गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 7 अक्टूबर 2014 में। और इसका जो मेन रजिस्ट्रेशन का ऑफिस था वो है द्वारका में, दिल्ली। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है जयपुर, राजस्थान। तो बेसिकली कंपनी ने अपना एक वेयर हाउस और अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर में जो बनाया है, वहां से उसको डिस्पैच करती है, शिपमेंट करती है प्रोडक्ट्स का। और दिल्ली में जो द्वारका में ऑफिस है, यहां पे उनका बेसिकली वो प्रॉपर एक फाइल वर्क एंड ऑल बाकी सब वर्क चलते हैं, जो एक ऑफिस वर्क हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। इनके जो डायरेक्टर्स हैं, MD हैं, उनका नाम है संजीव कुमार, और साथ में है अमित कुमार। और इनके साथ थर्ड जो डायरेक्टर है, पार्टनर है, उनका नाम है MEM चंद रायपुरिया। ये है इनके CIN नंबर, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन CIN नंबर होता है, वो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा। वो मैं आपको यहाँ पे रिपीट नहीं करके बता सकता, बट आपको स्क्रीन पे सब चीज मिल जाएगी। और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, पैन कार्ड, इनके सर्टिफिकेट्स जो इनको हेल्थ सप्लीमेंट्स को बनाने के सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको डिस्प्ले होते जाएंगे यहाँ पे। इनके और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो FCA से फसाई लाइसेंस होता है, बाकी सब चीजें होती हैं इनकी। जितना भी रजिस्ट्रेशन इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए और कंपनी को रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट्स मैं आपको डिस्प्ले में यहाँ पे दिखा दूंगा। आप उसको ध्यान से उसको रीड करिएगा। ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन वीडियो है ताकि आप समझ पाए कि ऑन पेपर कंपनी लीगल है। बहुत लोग कहते हैं AWPL इलीगल कंपनी है। जितना मैंने रिसर्च में पाया, अगर कंपनी के पास पैन कार्ड है, कंपनी के पास हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाने के लाइसेंसेस है, कंपनी के पास वेयर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, उनका मैन्युफैक्चरिंग का रजिस्ट्रेशन है, उनका ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है, सारी सर्टिफिकेट्स उनके पास है, उनकी प्रॉपर एक वेबसाइट है। ये जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं उनकी वेबसाइट से लेके ही दे रहा हूं। और इनके जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में है, जैसे ओरल केयर, हेल्थ केयर, या आप जैसे आपका फॉर एग्जांपल बाथरूम एक्सेसरीज होती हैं, बाथरूम के प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्पिक जैसे आपने सुना होगा, तो इनका भी एक हार्पिक का मॉडल है जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है, वो जैसे 99 रुपीज का है। तो इसमें दो टाइप के प्राइसेस आपको मिलेंगे। देखो, एक डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो होती है ना, और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी या नॉर्मल बिजनेसेस होंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को इनिशियली आपको अपने बिजनेस मॉडल को डिजाइन करना पड़ता है। तो जो ये कंपनी AWPL रजिस्टर्ड हुई है वो बाइनरी फॉर्म पे हुई है। बाइनरी फॉर्म का मतलब लेफ्ट और राइट की लेग्स,
जैसे आपने देखा होगा चेन सिस्टम जैसे बनाते हैं हम, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट के 2 जोड़ मिलेंगे 2 करोड़। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट और राइट को मेंटेन करना है, बैलेंसिंग करनी है। जैसे मैं क्यूनेट में समझाता हूँ, 3000 लेफ्ट 3000 राइट आपके बनेंगे 15,000। इसी तरीके से इस कंपनी का फॉर्मूला है 2:1। 200 एक साइड बनेंगे पॉइंट्स, दूसरी साइड 100 बनेंगे, तो आपको मिलेगी 1000 रुपीज की इनकम। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। जब आप मार्केट में जाते हो नॉर्मली कुछ प्रोडक्ट परचेज करने, मान लो कोई बुक स्टोर में गया, आपने बुक्स परचेज करी, या आपने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज किया, हो सकता है कोई गैजेट परचेज किया हो, वहां पे आपको पॉइंट सिस्टम नहीं मिलते। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट सेलर भी बनाया गया है, आप बनाया जाएगा कि आप ये चीज को प्रोडक्ट को प्रमोट करो, बेचो, तो जाके आपका कुछ बेनिफिट होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। वो पैसे आप देंगे, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आप उसे कंज्यूम करेंगे। सेम क्राइटेरिया AWPL में भी है, बट AWPL एड ऑन फैसिलिटी देता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने की। तो आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस तो नहीं होगी, क्योंकि एज पर डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपको अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको 3000 के आसपास से लेके उससे ज्यादा का प्रोडक्ट आपको परचेज करना पड़ेगा। 3000 के प्रोडक्ट में आपकी चॉइस होगी कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट होगा। आप वॉशरूम्स के लिए कुछ लेना चाहते हैं, आप अपना डेली एसेंशियल आइटम कुछ लेना चाहते हैं, या आप ओरल केयर लेना चाहते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जो भी उनकी कैटेगरी उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। escaleswellness.com इनकी वेबसाइट है, इस पे सारी कैटेगरीज है प्रोडक्ट्स की। आप कुछ भी परचेज करना चाहे कर सकते हैं। 3000 से आसपास का मिनिमम इनका जो क्राइटेरिया है परचेज का, जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और आपको बैलेंसिंग करना है लेफ्ट और राइट में। अगर मान लीजिए आपने एक साइड सेलिंग करी लेफ्ट में, एक साइड सेलिंग करी राइट में, यानी 1:1 का रेशियो हो गया। तो इन शॉर्ट आप बेसिक्स एग्जांपल समझे, 50 लेफ्ट 50 राइट, तो 100 पॉइंट्स आपको कंज्यूम हो गए, मिल गए। इसी तरीके से आपको पॉइंट्स को बढ़ाना है। और इसमें जैसे क्यूनेट जैसी कंपनीज में बिजनेस वॉल्यूम बोला जाता है पॉइंट्स को, तो यहां पे है SP, सेल्स पॉइंट्स। जितने ज्यादा सेल्स पॉइंट्स होंगे उसके बेसिस पे आपकी अर्निंग्स होगी। तो इसमें 7 टाइप कैटेगरीज हैं जिसमें आपको अर्निंग्स आपको मिलेंगी। अभी मैं आगे वीडियो में थोड़ा बेसिक फॉर्म में बताने वाला हूं। इसका बिजनेस प्लान और इसकी प्रॉपर रिफंड पॉलिसी वो किसी और वीडियो में लेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप बताना कि उसकी डिटेल आपको जाननी है या आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। अब जो इसकी प्रॉब्लम मुझे यहां पे महसूस हुई वो हुई इसकी रिफंड पॉलिसी में। प्रोडक्ट आपने परचेज किया, आपको प्रोडक्ट पे MRP कॉस्ट दिखाई जाएगी, वेबसाइट पे सब जगह दिखाई जाती है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और 6 to 7% का डिस्काउंट होके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी DP, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपको शो किया जाएगा। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको जो अमाउंट देना होगा वो एज पर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देना होगा कंपनी को, आपको MRP नहीं देनी होगी। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा वहां पे भी आपको 10% या समथिंग कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्राइसेस मिलते हैं। वो बेसिकली डिस्काउंट प्राइसेस होते हैं। तो यहाँ का DP जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोल सकते हैं या डिस्काउंट प्राइसेस आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपको जब इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। नॉर्मल जो बिजनेस होता है उसमें पॉइंट्स नहीं मिलते। यहाँ पे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं इसको आप रीसेल नहीं कर सकते, आप इसको कहीं भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ये प्रॉपर एक स्टेप्स होते हैं कि आप जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, वो प्रोडक्ट को यूज करेगा और उनको यूज करके उसके बेनिफिट उठा के उसको प्रमोट करेगा, उसको रेफर करेगा, जिससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। तो ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल कि आपको कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करके कंज्यूम करके उसको प्रमोट करना है। तो यहां पे आपको जो बेसिक डिफरेंस समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का और AWPL का, कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, उसके पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो वेबसाइट पे डिस्प्लेड है। अब सबसे बड़ी जानकारी जो आप एज अ कंज्यूमर आपको समझनी होती है वो ये है कि रिफंड पॉलिसी क्या है। क्या वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है कि वो रिफंड पॉलिसी है? ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस पहले आपको समझने होंगे। रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होती हैं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को रिप्लेस कर पाओगे। रिफंड पॉलिसी होती है आप प्रोडक्ट को रिटर्न करके रिफंड ही कर सकते हो।
दोनों में बेसिक सा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग इन बेसिक से टर्म में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी में भी रिफंड मांगने लगते हैं। जहां पे रिप्लेसमेंट लिखी है वहां पे रिफंड नहीं होगा, जहां पे रिफंड लिखा है वहां पे रिफंड ही होगा। आपको ये थोड़ी सी चीजें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जब भी आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं आपको ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। अब रिफंड पॉलिसी पे आते हैं। दो तरीके से इनकी रिफंड पॉलिसी आती है। हालांकि ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अंडर में आती है तो इसकी 30 डेज की रिफंड पॉलिसी लायबल होनी चाहिए, बट इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है कंपनी के थ्रू और वहां पे प्रोडक्ट खराब होता है, मतलब आपने रिसीव किया, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या प्रोडक्ट आपने जो मंगाया था वो नहीं है, कुछ और प्रोडक्ट है, तो आप इसको प्रॉपरली आप रिफंड रिप्लेस कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, समथिंग, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका एक ट्विस्ट ये है, आप मान लीजिए कैंसिलेशन करना चाहते हैं अपना। मान लो आपको किसी ने, जैसे आपको फील होता है कि मुझे कोई भी डिटेल नहीं पता थी, मुझे बहुत लेट पता लगी, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ स्कैम हुआ, मेरे को बाद में लेट पता लगा 3-4 दिन के बाद कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाला हूं। तो यहां पे इस कंडीशन में आप कैंसिलेशन डाल सकते हैं, बट एक कंडीशन है, वो ये है प्रोडक्ट शिपमेंट होने से पहले आपको वो कैंसिलेशन डालना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी आपको वो रिसीव नहीं करेगी, आपका कैंसिलेशन ऑथोराइज नहीं करेगी, आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगी। और प्रोडक्ट आने के बाद विद इन 24 आवर्स आपको प्रॉपरली उनको बताना है कि मैं ये प्रोडक्ट रिप्लेस करना चाहता हूं या रिफंड करना चाहता हूं। तो बेसिकली कंपनी ने आपके ऊपर एक डेडलाइन रखी हुई है जो एज पर डायरेक्ट सेलिंग एंड गाइडलाइंस मेरे को वो सही नहीं लग रही। आपको फ्रीडम होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि आप विद इन 30 डेज, जैसे क्यूनेट है, अगर आप लास्ट डे भी क्यूनेट को एक ईमेल डाल देंगे कि मैं इस प्रोडक्ट को नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती और मैं रिफंड चाह रहा हूं या चाह रही हूं, जो भी पर्सन है वो कहते हैं कि मुझे रिफंड चाहिए, अगर आप लास्ट डे भी ईमेल डालते हैं तो क्यूनेट एक्सेप्ट करता है। बहुत सारी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग की एक्सेप्ट करती हैं, बट AWPL में ये फैसिलिटी मुझे नजर नहीं है एज पर पॉलिसी। बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं फिर से थॉरली रिसर्च करके एक बार प्रॉपर रिफंड वीडियो लेके आऊंगा। हो सकता है इसमें और भी कुछ रिसर्च में क्लॉजेस हो, बट अभी तक जितनी मेरी रिसर्च है मेरे को यही स्टेप्स में थोड़ा सा ट्विस्टिंग फैक्टर लगा। तो अगर आपके साथ AWPL में फ्रॉड हो रहा है, यानी इट्स अप्लायंस स्कैम हो रहा है, यानी कोई पर्सन आपको नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग नहीं बता रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कैंसिलेशन का। प्रोडक्ट अगर आपके पास आ गया तो आपके पास सिर्फ अथॉरिटी बचती है कि आपको वहां पे प्रोडक्ट रिप्लेस हो, आपको ये बताना पड़ेगा बेसिकली रिप्लेसमेंट का काइंड ऑफ आपके पास रिप्लेसमेंट का सिस्टम ही बचेगा। और वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव होगा तो, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल सही है तो आपके चांसेस कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। फिर हो सकता है अपलाइन की प्रॉपर कोई रिकमेंडेशन हो, आप प्रेशर बनाएं, उस कंडीशन में जाके हो सकता है कंपनी जो आपका, जैसे उसमें कोई सीनियर अपलाइन होगा, कंपनीज के अलग अलग रैंक्स होती हैं, उस बेसिस पे अगर वो चाहें तो शायद वो करवा सकते हैं, बट आप अपना एज अ इंडिविजुअल कराना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इनकी ईमेल आईडीज डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे ही बताता रहूंगा मैं आपको। info@skpswellness.com करके इनकी ईमेल आईडी है, जिसपे आप और भी इंक्वायरीज कर सकते हैं। हो सकता है कंपनी को आप के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप कंपनी आपको रिवर्ट बैक करेगी। इसके बाद जो इसकी रिफंड पॉलिसी ट्विस्टिंग है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली नजर करने वाली जरूरत है। इसमें हो सकता है कंपनी को इसमें पॉलिसी चेंज करनी चाहिए अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो। और इसके बाद इनका बाइनरी फॉर्म है जो मैंने अभी बताया था आपको, लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट। लेफ्ट राइट कॉन्सेप्ट में भी इनका 2:1 का सिस्टम चलता है, यानी 200 पॉइंट मान लो लेफ्ट में है, राइट में 100 पॉइंट्स है, तो कंपनी आपको बैलेंसिंग अमाउंट इनकम देगी 1000 रुपीज। और उसके बाद आपको कुछ उसमें अप्रेजल इनकम भी होती है, फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ 7 इनकम्स है जो मैं इसमें आगे समझाने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जब भी पहली सेल होती है, यानी आप किसी को भी डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं अपनी रेफरल आईडी के थ्रू, तो सामने वाले को मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट जो बेचा जाता है वो होता है MRP पे। MRP के इसलिए बेचा जाता है ताकि आप भी तो रिटेल प्रॉफिट कमीशन कमाओगे। यानी आपने मान लीजिए सामने वाले को 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा,
तो 80 रुपए कंपनी के पास जाते हैं, 20 रुपीज आपके पास आते हैं एज अ रिटेल प्रॉफिट, यानी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का रेफरल कमीशन आपको दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेफरल कमीशन होते हैं। 6% से लेके 30% AWPL आपको देता है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पे, यानी आप जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे तो उस पर रेफरल कमीशन आपको 6% से लेके 30% तक की मिलेगी। उस प्रोडक्ट के प्राइस पे वेरी करेगा। वो प्रोडक्ट मान लो 1 लाख का है तो उस हिसाब से मिलेगी, वो प्रोडक्ट मान लो 100 रुपए का है तो उस हिसाब से मिलेगी। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से है। ये तो हुआ रिटेल प्रॉफिट। अगला होता है स्टेप कमीशन। जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि बैलेंसिंग करनी होती है, जैसे 2:1 पहला लेवल हो गया। लेवल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे 2:1 का लेवल हुआ तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का रेफरल स्टेप कमीशन मिलेगा। जैसे मैंने 1000 रुपीज बताया 200 और 100 पॉइंट पे। इसी तरीके से 600 और 300 पॉइंट उस पर वो बढ़ जाएगा। और साथ साथ आपको इसके बाद मिलता है मेंटेनेंस बोनस, मंथली मेंटेनेंस बोनस। अगर आप मंथली कुछ रेगुलर इनकम टारगेट उनके पूरे कर रहे हैं कंपनी के, तो उस बेसिस पे आपको मंथली का अलग बोनस मिलेगा। एक होता है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप के बाद आता है आपका रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन, उसका बोनस अलग मिलता है। ट्रेवल्स का अलग मिलता है। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कंपनी ने बनाए हुए हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट की सेल्स करनी है। प्रोडक्ट सेल से बेनिफिट इन शॉर्ट कंपनी का तो है ही, वो आपको भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये थे बेसिक से पॉइंट्स कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के रिफंड पॉलिसी, कंपनी की बिजनेस प्लान, जो बेसिक से फॉर्म में मैंने आपको आज समझाया। यही 4-5 चीजें होती हैं जो हमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में समझनी होती है, और उसी से हमें जज करना होता है वो फ्रॉड है या नहीं है। अब एंड में फिर से एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ किसी के साथ भी धोखा हो रहा है इन कंपनीज में, आपका कोई एक्सपीरियंस हो AWPL का या QNet हो या किसी भी कंपनी का हो, डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई और प्रोफेशन हो, आप लोग मेरे साथ लाइव विक्टिम वीडियोस में या लाइव एक्सपीरियंस वीडियोस में आ सकते हैं। आप अपनी कहानी को, अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। इससे दूसरों के एक्सपीरियंसेस लाइफ के बेटर होंगे। हो सकता है आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो और दूसरा पर्सन इसी चीज को समझ के वो अलर्ट हो जाए, तो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हम बहुत लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, AWPL का कोई एक्सपीरियंस आपका है, अच्छा हो या बुरा हो, डजेंट मैटर, आप लाइव में आइए, दूसरे को उसको जज करने दीजिए। आपके एक्सपीरियंसेस से हो सकता है उसका, सामने वाले का जो देख रहा होगा वीडियो, उसका बैड एक्सपीरियंस गुड एक्सपीरियंस में बदल जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरे साथ लाइव विक्टिम वीडियोस या लाइव एक्सपीरियंस वीडियोस में आएंगे और कंपनी का एक्सपीरियंस शेयर करके दूसरों को बचाने में मेरी हेल्प करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी की ईमेल आईडीज, या और कोई प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं लाइव विक्टिम वीडियोस की, QNet के बारे में, बाकी कंपनीज के बारे में, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में। आप इसको ध्यान से देखें, समझें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ईमेल आईडी में अप्रोच करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद।